नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीपेस क्लासेस। और गुड न्यूज़ है उन सभी के लिए जो यूपी टेट का इंतज़ार कर रहे हैं। सुनने में आया है कि जुलाई में यूपी टेट का नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा, तो हो सकता है कि जुलाई में नोटिफिकेशन आ जाए। दूसरी बात यह है कि सुपर टेट भी आने वाला है और सुपर टेट का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, सुपर टेट के ऑफिशियल नोटिफिकेशन से यूपी टेट का एग्ज़ाम कंडक्ट होगा ही होगा, इसकी पूरी श्योरिटी है। तो नोटिफिकेशन जब आएगा तब आएगा, लेकिन हमें तैयारी उससे पहले ही रखनी होगी, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के हो सकता है 15-20 दिन में ही एग्ज़ाम डेट भी आ जाए। तो यूपी टेट का पेपर 2 पार्ट में होता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 उन सभी के लिए जो प्राइमरी सेक्शन में पढ़ाने के लिए एलिजिबल होते हैं, इंटरेस्टेड हैं। 1st to 5th क्लास पढ़ानी होती है और उसमें पीटीसी आ जाता है, हमारा बीएड आ जाता है, बीएलएड आ जाता है, ये सब चीज़ें हैं। जो लोग फाइनल ईयर में अपीयर होते हैं, जो पास आउट हो चुके हैं वो, या फिर फर्स्ट ईयर वाले, वो सभी इसमें एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं। थोड़ा बहुत अगर चेंज होता है तो नोटिफिकेशन के साथ हमें देखने को मिल जाएगा। फ़िलहाल तो एज का कोई क्राइटेरिया अब तक नहीं था, आगे क्या रहता है वो भी हमें अभी कुछ क्लियर नहीं है। पेपर 1 की अगर हम बात करें तो 1st to 5th क्लास के लिए है, जिसमें कि ये सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, ये नंबर ऑफ़ क्वेश्चन हैं, ये मार्क्स हैं। सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी, जिसमें 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 मार्क्स के हैं। लैंग्वेज 1 हिंदी, वो कंपलसरी है, वो सभी को लेनी होती है, 30 क्वेश्चन है, 30 मार्क्स। लैंग्वेज 2 में ऑप्शंस हैं, आप इंग्लिश ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, संस्कृत, इनमें से एक आप चूज़ कर सकते हैं। उसमें भी 30 क्वेश्चन है, 30 मार्क्स। फिर आता है हमारा मैथ, जो कंपलसरी है, प्राइमरी लेवल का जो मतलब मैथ्स 10th लेवल तक का मैथ्स होता है, तो इसमें 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स। एनवायरमेंटल स्टडीज़ आती है, 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 150 रहते हैं, नंबर ऑफ़ मार्क्स भी 150 हैं। टोटल सेक्शन हमारे 5 होते हैं। ड्यूरेशन एग्ज़ाम की 2.5 घंटा रहती है, 2 घंटा 30 मिनट रहेगी। नेगेटिव मार्किंग अभी तक तो नहीं थी, लेकिन आगे क्या रहती है उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, एमसीक्यू बेस्ड आते हैं, ठीक है, और इसका पेपर ऑफलाइन ही होता है। तो अब ये ऑफलाइन, ऑनलाइन या नेगेटिव मार्किंग, ये छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जो नोटिफिकेशन के आने के बाद ही क्लियर होंगी, लेकिन अभी तक जो रहता था वो ये सब चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों को हमें तैयार करना होगा अपना पेपर 1 क्लियर करने के लिए। अब बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 में क्लास 6 to 8 का रहता है, मतलब जो लोग जूनियर हाई स्कूल बोलते हैं, जिसे 6 to 8 में पढ़ाने में इंटरेस्टेड हैं, उन लोगों के लिए पेपर 2 है। इसमें सेक्शन 4 होते हैं। ड्यूरेशन सेम रहेगी, नेगेटिव मार्किंग अभी तक नहीं थी, आगे क्या रहेगा वो नोटिफिकेशन के साथ ही हमें पता चलेगा। सब्जेक्ट सीडीपी बिल्कुल पेपर 1 की तरह 30-30 नंबर। लैंग्वेज 1 हिंदी, 30-30 मार्क्स अगेन। लैंग्वेज 2 इंग्लिश, वहाँ भी हमें 30-30 नंबर देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर जो 4th पार्ट है वहाँ पर 5 पार्ट थे, लेकिन यहाँ पे 4 सेक्शन है। तो 4th में आपको या तो मैथ्स और साइंस चूज़ करना है या फिर आपको सोशल साइंस चूज़ करना है। मैथ्स और साइंस वो सभी बच्चे चूज़ करेंगे जो मैथ्स स्ट्रीम से हैं, बायो स्ट्रीम से हैं, या फिर जो मतलब कह सकते हैं हम कि साइंस स्ट्रीम वाले जो बच्चे हैं उनके लिए मैथ्स और साइंस चूज़ करना होता है उन्हें। सोशल साइंस में ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चे सब सोशल साइंस चूज़ करेंगे, या जो बच्चे कॉमर्स से हैं, बीकॉम करा हुआ है जिन बच्चों ने, वो लोग भी सोशल साइंस चूज़ करेंगे। तो वो रहेगा हमारा 60-60 नंबर का पार्ट रहेगा, 60 नंबर का 60 क्वेश्चन आएंगे और 60 ही नंबर का वो पार्ट रहेगा। टोटल 150 मार्क्स यहाँ पर हमारे रहेंगे। तो ये तो था हमारा पेपर का डिवीज़न, इस तरह से हमारे सब्जेक्ट्स रहेंगे। बाकी जो भी अगर कुछ चेंजेस नोटिफिकेशन के साथ आते हैं तो मैं आपको उसके बारे में भी इन्फॉर्म करूँगी। थैंक यू।